ब्लॉगिंग की दुनिया में चल क्या रहा है, किस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं काम करना चाहिए, ये ए टू जेड कवर हो गया है। सही क्या है, गलत क्या है, क्या हमें ब्लॉगिंग करना चाहिए और करना चाहिए तो किस चीज़ पे करना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो गया है। ये भी ब्लॉगर बनने स्टार्ट हो गए भाई। अभी तक क्या था, ये लोग न्यूज़ वाले थे, अब ये ब्लॉगर बनने लगे हैं भाई। अब जब ब्लॉगर न्यूज सब कुछ यही बन जाएंगे तो हम लोग क्या बनेंगे। अब क्या करना है, देखिए मजे की बात और मैं बताता हूँ। अगर आप कम टाइम में और अच्छे यानी कि कम टाइम में और गूगल की नज़र में, डिस्कवर की नज़र में बने रहना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा बताऊं? चलिए बता देता हूँ। अभी भी अगर आप कोई भी बिजनेस आइडियाज हिंदी में सर्च करेंगे तो पवन अग्रवाल सर की वेबसाइट टॉप पे मिलेगी। कोई भी बिजनेस सर्च करो, क्यों? क्योंकि यार उनका जो कीवर्ड है ना, उन्होंने बिजनेस वर्ड यूज किया है अपने वेबसाइट में। और दूसरी चीज़, अब मजे की बात मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे ये इंग्लिश की साइड है, तो क्या आपको पता है कि इंग्लिश की साइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर में जाती है। ठीक है, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप डिस्कवर को समझ गए। समझ रहे हो? यानी डिस्कवर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके का कंटेंट हमें जो है डिस्कवर में डालना चाहिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो ना, मैं गारंटी देता हूँ कि डिस्कवर के बारे में ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, जा सकता नहीं, जाएगा भी। और इसी वीडियो में आपको डिस्कवर से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होने वाली है, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि यार आप जो भी वीडियो लाते हो उसमें प्रैक्टिकल नहीं दिखाते हो। ठीक है, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो प्रैक्टिकल ला दी जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल जानेंगे कि कौन सी साइड आखिर डिस्कवर में तबाही मचा रही है, कौन सी साइट का जो है डिस्कवर से कितना ट्रैफिक आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि अगर हमें न्यूज़ कहाँ से लानी है और हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ अभी न्यूज़ आई हुई है। ठीक है, और एक ही साइट नहीं, आज मैं आपको 10 से 11 साइट के बारे में बताने वाला हूँ कि वो वेबसाइट, और छोटी वेबसाइट नहीं है, वो बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, वो बड़ी वेबसाइट है, और वो वेबसाइट जो बड़ी वाली वेबसाइट होती है, आखिर उनका जो ट्रैफिक लेवल है वो कहाँ से आ रहा है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। और यहीं पे दिमाग लगाने वाली बात ये है कि आपको क्या करना है कि बहुत सारी वेबसाइट का रिसर्च करना है। अब देखना ये है कि अगर आप कंफ्यूज हो कि यार हाँ कौन सी साइट किस पे काम कर रही है, और अगर हम इस साइट के जो कंटेंट है इस टॉपिक पे, यानी कि मान लो कोई वेबसाइट है वो एंटरटेनमेंट पे काम कर रहा है या फिर बॉलीवुड या फिर साउथ पे काम कर रहा है, उसमें मल्टीपल जो है कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैं अमर उजाला पे आ चुका हूँ। ठीक है, अब अमर उजाला जो साइट है, यहाँ पे होम पेज भी है, मनोरंजन है, और बॉलीवुड है, और भोजपुरी है, वेब सीरीज, रिव्यूज़, साउथ सिनेमा और मोर में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात यह है कि आखिर इस साइट का जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे है, और इसमें हम बात करेंगे कि हम डिस्कवर के लिए इन्हीं साइट में से कंटेंट निकाल के काम कर सकते हैं और डिस्कवर में तबाही मचा सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले मैं अमर उजाला के बारे में बात करूंगा। अगर कोई बंदा इस साइट से आर्टिकल लिख रहा है और इस साइट को देख करके काम करना चाह रहा है, यानी कि कैसे मान लो कि जैसे अभी इसमें बहुत सारे कैटेगरीज आ चुके हैं। ठीक है, कोई बंदा ऐसे ही वेबसाइट शुरू करता है जो सिर्फ ज्योतिष के बारे में बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ज्योतिष के बारे में बताना चाह रहा, अभी इस पर जो है मैं आपको बता दूं कि बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी डिस्कवर में जो है ज्योतिष से रिलेटेड बहुत ही कम कंटेंट आता है। मुझे दिखा है, काफ़ी कंटेंट दिखा है, बट जो एक वेबसाइट होनी चाहिए ना ज्योतिष पे कि हाँ सिर्फ पर्टिकुलर ज्योतिष से रिलेटेड ही चीज़ें आनी चाहिए, वो चीज़ अभी कोई नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप कर सकते हो, और यानी कि बहुत कम टाइम में अपनी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हो डिस्कवर में। ठीक है, और अच्छा खासा ट्रैफिक भी इस पर आएगा, क्योंकि यार हर एक बंदा जानना चाह रहा है अपने भविष्य के बारे में, क्या एक्चुअली होने का वाला है। ठीक है, चल क्या रहा है दुनिया में, क्योंकि यार देखिए अभी मान लो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ईश्वर पे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो अगर ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो जैसे मान लो कि अगर 80% लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं और 20% लोग नहीं करते हैं, तो 80% लोग अगर उनके सामने अगर डिस्कवर में आर्टिकल दिखेगा तो वो 100% भाई पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लेकिन आपको वहाँ पे अपने जो आर्टिकल हैं उनको थोड़ा कैची बनाना है, यानी हेडिंग और जो है क्या बोलते हैं इमेज, अगर आप इसको अच्छा बना लिए और डिस्कवर में एक बार चला गया भाई साहब ना, आपकी तो बल्ले बल्ले हुई। तो जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल आपको मैं दिखा रहा हूँ, पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें तुलसी के पत्तों का ये चमत्कारी उपाय। ठीक है, अभी मैं आपको चीज़ बता दूँ कि जो भी न्यूज़ चैनल है ना, वो ज़्यादा जो
हालांकि वो लोग बनाते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है, बहुत सारा कंटेंट होता है। ठीक है, आप क्या हो, एक सिंगल बंदे हो। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो ना, मैं गारंटी देता हूँ कि डिस्कवर के बारे में ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, जा सकता नहीं, जाएगा भी। और इसी वीडियो में आपको डिस्कवर से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप डिस्कवर को समझ गए, समझ रहे हो, यानी डिस्कवर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके का कंटेंट हमें जो है डिस्कवर में डालना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं आज ही। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जितनी भी बड़ी साइटें होती हैं ना, वो क्या करती हैं, उनको हालांकि बनाते हैं कैंची जो है टाइटल वगैरह और इमेज तो कतई नहीं बनाते यार अट्रैक्टिव। ठीक है, इमेज में क्या करते हैं वो लोग, सिंपल से इमेज डाल देते हैं, किसी में जो होता है कुछ नाम वगैरह लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ तुलसी से जुड़े ज्योतिष उपाय। ठीक है, और तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेज में पूरा खेला कर देना है। ठीक है, अगर इमेज में पूरा खेला हो गया आपका, यानी कि अच्छा इमेज में ही सब कुछ दिखा दिया कि भाई अब बंदा क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएगा, कोई बंदा रोक ही नहीं सकता भाई इसको, तो समझ लो आप सही ट्रैक पे चले गए। ठीक है, चले गए क्या, यहीं से आप दिमाग लगाओ कि जैसे अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं, अब यहाँ से क्या करना है, इस आर्टिकल को देखना है, पहले पढ़ना है इस आर्टिकल को। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी साइड है तो गलत नहीं लिखेगी, सिंपल सी बात है, तो आपको दूसरी साइड भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर आपको और चीज़ें इसी में ऐड करने हैं तो इसी से रिलेटेड एक दो साइड और ओपन करिए। ठीक है, उसमें से कंटेंट उठाइए। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, और जब भी आप डिस्कवर के लिए शुरू में काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे कम से कम 800 से 1000 वर्ड का कंटेंट डालिए, ताकि वो क्या होगी, पहले सर्च में रैंक करेगा। ठीक है, जो आपका आर्टिकल होगा पहले आप थोड़ा सा ऐसा लिखो कि वो सर्च में भी आए और डिस्कवर के लिए दोनों टाइप का कंटेंट आपका हो जाए वहाँ पे। ठीक है, तो अगर सर्च से भी ट्रैफिक आ रहा है थोड़ा बहुत ना, अगर आपके पास सोशल ट्रैफिक कुछ भी नहीं है तो ठीक है, अगर मान लो सर्च थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ गया ना, तो वहाँ पे वो आर्टिकल जो आपका सर्च में भी आएगा प्लस डिस्कवर में आएगा। जो आर्टिकल डिस्कवर में जाता है उसका टाइटल कॉपी करो और जाके पेस्ट मारो। ठीक है, कहाँ पे, यानी कि गूगल पे। तो वो आर्टिकल देखिए, सिंपल तो मैं फंडा एक चीज़ और यहाँ पे आपको क्लियर बताने वाला हूँ, जो किसी को शायद पता ही नहीं होगा। किसी भी आर्टिकल का जो कंटेंट है ना, यानी हेडिंग का, उसको कॉपी करिए टाइटल और जाके गूगल पे पेस्ट मारिए, वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा होगा। फर्स्ट आर्टिकल में मान लो नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट पेज पे कहीं ना कहीं आपको नीचे ऊपर में दिख ही जाएगा कि भाई ये आर्टिकल दिख रहा है। क्यों, क्योंकि वो जो आर्टिकल गया है ना डिस्कवर में, वो बिल्कुल ही अलग है भाई, वो किसी से मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, उसका पूरा इमेज, पूरा टाइटल, सब कुछ आपको अलग दिखेगा। कंटेंट भले आप थोड़ा बहुत चेंज करके डाल सकते हो, लेकिन शुरुआत में कतई नहीं करना। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, शुरुआत में नहीं करना है, आगे चल के आप कर सकते हो, वो अलग की चीज़ें हैं। बट जब तक आप डिस्कवर में अच्छे से आपके आर्टिकल जाना स्टार्ट ना हो जाए, तब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट, यूनिक से यूनिक कंटेंट आपको देना होगा डिस्कवर को, तभी चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई कि अगर आप इस कैटेगरी पे काम कर रहे हो ज्योतिष पे। ठीक है, तो ज्योतिष पे क्या होगा कि पूरा का पूरा वेबसाइट बना दीजिए ज्योतिष पे, और इसी से रिलेटेड कई सारी साइट जो है फाइंड करिए। और मान लो एक साइट पे कम आर्टिकल आ रहे हैं तो दूसरी साइट पकड़ो इसी से रिलेटेड, वहाँ से उठाओ। तो आपको कितने आर्टिकल चाहिए डिस्कवर के लिए, सिर्फ 5। इंटरटेनमेंट एक ऐसी कैटेगरी है, उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ 5 आर्टिकल देने की जरूरत है। 6वां आर्टिकल आप नहीं भी लिखोगे ना भाई साहब, डिस्कवर में आपका जो लाइव होता है ना, जो लाइव बंदे आते हैं, वो 1000 से भी ज़्यादा लाइव आएंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 100% सही बात है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ, मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने वजह से नहीं बता रहा हूँ, मैंने तो जो काम किया वो तो मुझे पता ही है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से और पता किया जो डिस्कवर पे काम कर रहे हैं। हालांकि वो इंटरव्यू देने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो यार डिस्कवर में अच्छा काम कर रहे हैं, तो अपना वो जो कंटेंट है ना, उसको क्यों यार, अपना जो है जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं उसको क्यों लोगों को दिखाएंगे, उसमें भी कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो वो बंदा भी नीचे जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जो बंदा अच्छा पैसा छाप रहा होता है ना, वो जो है आता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पूरी इसकी साइट बनानी है और इसी पे काम करना स्टार्ट कर देना है। कि अब बहुत कम लोगों को पता है भाई, ये इस तरह के जो साइट ना आपको गूगल पे कहीं मिलेंगे ही नहीं, ये मैं पहली बार बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा कि भाई ज्योतिष की वेबसाइट बनाइए, उस पर काम करिए। सिर्फ ज्योतिष के ही आर्टिकल आपको डालने हैं, दूसरा कैटेगरी उसमें नहीं घुसाना है भाई साहब। आप अगर 1 महीना काम कर लेते हो ना, और 1 महीना काम करने के बाद आपको रिजल्ट अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर कहीं से भी हम आर्टिकल ले रहे हैं तो
किस क्या क्या चीज़ें हमें इसमें चेंजेस करने होंगे, ठीक है। दूसरा है, अब यहाँ पे ज्योतिष में राशिफल भी ले सकते हो, राशिफल 2023 ये भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़, ठीक है। अब हम आते हैं पूरे साइट पे, तो यहाँ पे देखिए अगर आप मनोरंजन पे जाते हैं, ठीक है, चलिए मैं मनोरंजन पे एक बार क्लिक करता हूँ। देखिए अमिताभ बच्चन की फिल्म सेक्शन 84 से जुड़ा निम्रत कौर का नाम, खुशी से झूम उठी एक्ट्रेस। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको भी आपको सेम नहीं रखना अपने उसमें जो है ना, आपको कुछ ऐसा रखना है कि यार लोग क्लिक करने में मजबूर हो जाएं, ठीक है। एक चीज़ खास और मैं आपको बता देता हूँ कि इस साइट में ट्रैफिक कितना आ रहा है, पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ डिस्कवर से और सर्च से कितना आ रहा है, और ये वेबसाइट कर क्या क्या रही है, मतलब कहाँ कहाँ से ट्रैफिक ला रही है, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। 67 मिलियन जो है यहाँ पे इसका जो है ट्रैफिक है, यानी कि ये मंथली दिखा रहा है, बट ये 15 दिन का ट्रैफिक दिखाता है, ये कम दिखाता है। जो मैंने काम किया है, मेरी जो साइट थी वो 15 दिन का ट्रैफिक दिखाता है, ठीक है। ये तो ये 67 मिलियन यानी 15 दिन का, इसका डबल कर दो तो बहुत सारा हो गया, ठीक है। अब नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे कहाँ पे है, ये तो हिंदी साइड से, सिंपल सी बात है इंडिया से ही होगा, बाकी थोड़ा बहुत अलग से भी है। उसके बाद नीचे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे 56% जो है ये वेबसाइट जो है कहाँ से ट्रैफिक ला रही है, सर्च से। उसके बाद 39% यानी 40% के करीब ये ला रही है ट्रैफिक डिस्कवर से, और ईमेल मार्केटिंग भी ये लोग करते हैं, ठीक है। मैं बता दूं आपको, अगर आपको ना पता हो तो जितनी भी बड़ी बड़ी साइटें हैं ना, वो ईमेल मार्केटिंग भी करती है, वहाँ से भी ट्रैफिक लाते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल से, इनका एक सोशल प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ से भी ये शेयर करते हैं, वहाँ से भी ट्रैफिक आता है। भाई साहब इनका पूछने की बात ही नहीं हुई। और हम लोग क्या करते हैं, एक बंदा होता है और हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कैटेगरी। अब इसी में है, जैसे हमने देखा कि अमर उजाला एक एंटरटेनमेंट पे काम कर रही है, तो एंटरटेनमेंट में ही साउथ, बॉलीवुड, पता नहीं क्या क्या हम लोग इसमें डाल देते हैं। भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे बॉलीवुड पे काम कर रहे हो, सिर्फ अगर बॉलीवुड के आर्टिकल डाल रहे हो ना भाई साहब, आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। अब अगर आप साउथ पे काम कर रहे हो, सिर्फ साउथ में डाल रहे हो, तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। ये चीज़ कोई बताता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक साउथ का पूरा एंटरटेनमेंट का बनाइए, सिर्फ साउथ से रिलेटेड ही न्यूज़ जानी चाहिए। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं, बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड सब एक में ही मिक्स कर देते हैं और अपनी एक साइड बनाते हैं कि हम भाई न्यूज़ हैं, हम बहुत बड़ी साइड हैं, हमको सर गूगल डिस्कवर में जाने दीजिए या गूगल पे टॉप में दिखाइए। कभी नहीं दिखाएगा मेरे दोस्त, ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि आप पहले ही गलती कर रहे हो यार। अब गूगल को आप क्या, यानी कि आपका ना कोई स्थायी पता है ना ही कुछ है। अब जो अमर उजाला है, इनका बड़ा चैनल है, सबको पता है भाई। अमर उजाला आज भी अगर वेबसाइट ओपन कर लेगी ना दूसरी, तो उसको भी वेबसाइट वो भी रैंक कर जाएगी, अगर सिर्फ यहाँ पे बैकलिंक दे दे बस। अगर अमर उजाला से आज भी आपकी ही साइट, अगर इससे बैकलिंक मिल गया ना अमर उजाला से, आज आपकी भी साइट टॉप पे रैंक कर रही होगी भाई साहब। बैकलिंक का इतना प्रभाव होता है, समझ रहे हो। लेकिन डिस्कवर की अगर हम बात करें तो डिस्कवर के लिए आपको कोई भी बैकलिंक की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले एड्स से भी लाते हैं। अब यहाँ पे है रेफरल से। अब ये जो साइट का जो वेबसाइट है ना, इसकी जो साइट है ना, अमर उजाला की साइट को लोग रेफर भी करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, रेफर का मतलब ये हुआ कि 1 पॉइंट यानी एक से थोड़ा सा ज़्यादा जो ट्रैफिक 1.17% ये जो है रेफरल से आता है, यानी कि लोग इनको बैकलिंक दे रहे हैं। रेफरल का जो होता है ये बैकलिंक का होता है ट्रैफिक, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो जान लें। सोशल के क्या होता है ट्रैफिक, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह जो भी हो। ईमेल का क्या होता है, ये ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। और डायरेक्ट क्या होता है हमारा, ये गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा सर्च से आ रहा है, यानी कि सर्च में जो लोग सर्च करते हैं वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। रेफरल का पता चल गया, ये बैकलिंक का है, ठीक है। कोई भी साइट अगर किसी को बैकलिंक देती है तो इतने % जो है ट्रैफिक यहाँ से उसको मिल रही है इस साइट को। तो सोचो कि इस साइट को इतनी जगह 2, 2, 4, 2, 6 जगह से ट्रैफिक आ रहा है। बट यहाँ पे 39%। देखने वाली बात यह है कि जो सर्च से ट्रैफिक ज़्यादा है वो सिर्फ 39%, यानी कि 40 रख लो इसको, 40% ट्रैफिक जो है यहाँ से आ रहा है डिस्कवर से, यानी कि 60% ट्रैफिक इसका बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसी में से एक कैटेगरी पकड़ेंगे, जैसे कि बॉलीवुड है या फिर भोजपुरी है। अगर आप भोजपुरी की बनाते हैं तो उसमें बॉलीवुड कतई मत पोस्ट करिए भाई साहब, आपकी वेबसाइट अच्छे से काम करेगी, रैंक करेगी, पैसा धुआंधाड़ कमाएंगे। क्यों? क्योंकि यार गूगल को ये जानता है कि भाई ये बंदा जो है ना भोजपुरी का है और भोजपुरिया में ही जो अच्छा सा काम कर रहा है, ठीक है। और भोजपुरिया का लैंग्वेज तो आपको पता ही है, ठीक है। तो लोग जो भोजपुरी में काम करेंगे ना, तो गूगल उनको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। यानी कि वो बंदा का सिर्फ भोजपुरी के बारे में नॉलेज है। अब भोजपुरी में खेसारी लाल, पवन जो भी हैं हीरोइन वगैरह, उनको कवर कर रहा है वो बंदा, ठीक है।
इस टाइप की वेबसाइट बना सकते हो आप, जिसमें आप कवर कर सकते हो। अब ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये वेबसाइट की जो ट्रैफिक है कहाँ कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे जो दिखा रहा है ये तो कम ही दिखा रहा है, बट थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे जैसे बॉलीवुड मनोरंजन में यानी कि आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या, जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी जो साइडें होती हैं ना, सिर्फ मनोरंजन डाल दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये भी डाल रखी बॉलीवुड, साउथ सिनेमा, यानी कि साउथ की जो इनकी जो पूरी की टीम अलग है, ये जो साउथ की टीम अलग है, यानी जो बड़ी बड़ी साइड ये भी अपने आप को दिखाते हैं कि भाई हमारी साउथ की टीम अलग है, भोजपुरी की अलग है, बॉलीवुड की अलग है, वेब सीरीज की अलग है, यानी मनोरंजन की अलग है, योजना की अलग है। मतलब है एक ही साइड लेकिन इनकी पूरी टीम है। और वो क्यों है? क्योंकि गूगल इनको जानता है कि भाई ये अमर उजाला एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, काफ़ी टाइम से चल रही है, इनके चैनल भी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, इनको तो रैंक कराएगा ही कराएगा। तो चीज़ें क्लियर होगी। अगर हम अमर उजाला पे काम कर रहे हैं तो हमें कैसे काम करना है इस साइड से, ठीक है। अब देखिए, अगर हम डिस्कवर पे काम करते हैं तो यहाँ पे 40% ऐसा ट्रैफिक है जो डिस्कवर से आ रहा है खाली। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप इस साइट को अगर हम फॉलो करते हैं और इसमें हो क्या रहा है, इसके जो टाइटल वगैरह हैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लोगों को अट्रैक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गूगल जो है इस साइट के जो आर्टिकल हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर में नहीं दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यार गूगल के पास देखिए बड़ी बड़ी साइट सेम जैसा ही आर्टिकल 10 वेबसाइट 11 वेबसाइट भी, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी चैनल हैं सारे काम कर रहे हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा चांस देगा। लेकिन अगर वहीं आप बीच में एक ऐसे बंदे आ गए जो सिर्फ एक ही चीज़ पे काम कर रहे हो, जैसे कि बॉलीवुड, तो बॉलीवुड आपको भी रैंक कराएगा, ठीक है, वहाँ पे। लेकिन आपको काम बंद नहीं करना, काम कंटिन्यू रखना है। और एक चीज़ मैं बताया हूँ, और अगर आप इंटरटेनमेंट में जा रहे हो तो 10+ आर्टिकल आपको देना होगा। शुरू में 5 दे सकते हो, लेकिन आगे चल के 10+ देना है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। इस साइट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करो। अब चलते हैं दूसरी साइट पे, ठीक है। अब हम आते हैं इंग्लिश की साइट है जो है news18.com। अब मजे की बात मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे ये इंग्लिश की साइट है तो क्या आपको पता है कि इंग्लिश की साइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क में जाती है, यस या नो? चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आए, स्क्रॉल किया, अब देखिए यहाँ पे 37% जो है ट्रैफिक इसका भी आ रहा है हमारा डिस्कवर से, और 56% जो है ये हमारा आ रहा है सर्च से। यानी कि इसका और इसका थोड़ा सा ट्रैफिक लेवल इसका डिस्कवर का कम हो गया है, बट इस साइट का जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी है। अब ये काफ़ी बड़ी वेबसाइटें हैं तो इनका ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है। इनका भी देखो, डिस्प्ले एड्स, ईमेल मार्केटिंग, सोशल, रेफरल, बैकलिंक इसको ज़्यादा मिला हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट और सर्च, समझ रहे हो। इंडिया से 78%, यूनाइटेड स्टेट से 9%, यूनाइटेड किंगडम से 1.44, और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, 2, 2, 4, 5 जगह यहाँ शो कर रहा है। बाकी बहुत सारी कंट्रियाँ होती हैं जो आती रहती हैं ट्रैफिक, ठीक है। अब मज़े की बात बताता हूँ, जो सबसे पहले न्यूज़ आती है ना वो आती है इंग्लिश में, फिर आती है हिंदी में। अगर कोई जैसे अभी मान लो आज तक की वेबसाइट है उसमें आप हिंदी में भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ये है न्यूज़18 है या टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये सब साइट जो होती है ना इन पर सबसे पहले इंग्लिश में आता है, फिर हिंदी में डालते हैं कंटेंट, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश की साइट जो है ये लोग काफ़ी, जब इन्होंने साइट स्टार्ट करी थी इंग्लिश से ही इनकी शुरुआत हुई थी। पहले ये जब वेबसाइट शुरू हुई थी ना, वेबसाइट बनना, तो इंग्लिश में ज़्यादा कंटेंट आया था, फिर आया था हिंदी में, समझ रहे हो। तो जो सारी चीज़ें हैं ना आपके गूगल के पास, आपका पूरा चीज़ है भाई। आप हो क्या चीज़, आप काम किस पे कर रहे हो, आप कितनी साइट स्टार्ट किए हो, ठीक है। क्या गूगल को पता नहीं है? एक ही IP एड्रेस आपका होता है, गूगल के पास है ही वो। आप उस IP एड्रेस से अगर 50 साइट स्टार्ट करते हो, गूगल को पता है कि आप 50 साइट हैं आपकी। कभी भी ध्यान देना, आप अगर आप 50 साइट स्टार्ट करती है, 10 ही साइट स्टार्ट करते हो, 10 में से 10 नहीं चलेंगी कभी भी भाई, उसमें से 1-2 ही साइट चलेंगी। क्योंकि गूगल को पता है कि आप मल्टीपल साइट बनाते जा रहे हो, ठीक है। आप गूगल के पास सारा डाटा है, ठीक है। तो जो सब कुछ है गूगल के पास, तो हम जानबूझ के क्यों यार वो काम करें जब गूगल को पता है कि सब कुछ गूगल को पता है, तो हम क्यों गलती करें। हम लोग सोचते हैं यार गूगल को कुछ पता ही नहीं, भाई सब कुछ पता है। जो भी आपको लगता है कि यार ये गलत है ना, मत करो वो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आते हैं एजुकेशन पे। अगर आप एजुकेशन पे काम करते हो तो इस चीज़ पे काम कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन। अब एजुकेशन पे आप क्लिक कर दीजिए और ये पूरा आर्टिकल आपके पास आ जाएगा। आपको दूसरी कैटेगरी में कूदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इतने आर्टिकल इसमें होते हैं ना, आप कितने भी आर्टिकल डालो अपनी वेबसाइट पे, भाई साहब कर ही नहीं पाओगे, एक ही कैटेगरी में नहीं काम कर पाओगे, मतलब एक ही कैटेगरी के आर्टिकल आप नहीं लिख पाओगे एक साइट के लिए, तो आप मल्टीपल बना के क्या करोगे भाई साहब। ठीक है, क्योंकि ये इस चीज़ों को लोगों को पता ही नहीं भाई। वो जब मल्टीपल चीज़ों पे काम करते हैं ना, तो उनकी वेबसाइट डिस्कवर में कभी नहीं जाती है। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके टेलीग्राम का चैनल जो है ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे मैं जो भी चीज़ें होती हैं वो अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चैनल इस पर यूट्यूब पे नहीं दे सकते हैं, तो वो चीज़ हम उस वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जाके प्लीज़ ज्वाइन करें। और तो यहाँ पे आ गए हम, सिर्फ कहाँ थे, एजुकेशन पे थे। तो अगर हम एजुकेशन पे आए तो एजुकेशन पे काम करना है, बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे मिल जाएंगे आज ही की डेट में। ठीक है, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं हम, बिजनेस पे। अब देखिए, अगर आप बिजनेस पे काम कर रहे हो ना, तो आपका जो डोमेन होना चाहिए, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, आपका जो डोमेन होना चाहिए, बिजनेस वर्ड जो है ना, उसमें यूज़ होना चाहिए। अगर आपका डोमेन का वर्ड बिजनेस यूज है, तो गूगल क्या करता है ना, आपकी वेबसाइट को ज़्यादा ऊपर टॉप में लाता है। अभी भी अगर आप कोई भी बिजनेस आइडियाज हिंदी में सर्च करेंगे, तो पवन अग्रवाल सर की वेबसाइट टॉप पे मिलेगी। कोई भी बिजनेस सर्च करो, क्यों? क्योंकि यार उनका जो कीवर्ड है ना, उन्होंने बिजनेस वर्ड यूज किया है अपने वेबसाइट में। और दूसरी चीज़, वो सिर्फ बिजनेस से ही रिलेटेड आर्टिकल वहाँ पे डाल रहे हैं, इसलिए गूगल पे तबाही मचा रहे हैं। वो जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो सर्च वाले हैं, वो डिस्कवर वाले आर्टिकल नहीं है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो वेबसाइट की आर्टिकल जो है डिस्कवर में नहीं जाएंगे, जाएंगे, बट ना के बराबर। मतलब कि अगर 90% ट्रैफिक आपका वहाँ से आ रहा है, तो 1-2% ही यहाँ से डिस्कवर से आएगा, यानी बहुत ही कम आता है। क्योंकि यार जो चीज़ मतलब कि सर्च लिख रहे हैं ना, वहाँ पे जो काम हो रहा है ना उस बिजनेस वेबसाइट पे, वो चीज़ हो रहा है कि फ्यूचर में आने वाले बिजनेस, जैसे कि जो आने वाले हैं या फिर जो चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग नहीं है वो। ठीक है, सब लोग नहीं देखना चाहते हैं कि भाई अब कोई खिलौने का बिजनेस शुरू करें। तो यार मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मान लो कि कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं क्यों खिलौना का बिजनेस करूँगा? समझ रहे हो? तो खिलौना का बिजनेस वो करेगा जो एक गरीब बंदा है कि हाँ यार लाओ मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके खिलौना का बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। तो उस टाइप के लोग अपना वो आर्टिकल पढ़ेंगे, लेकिन ना के बराबर। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो सर्च भी करेंगे, जिनको जरूरत पड़ेगी, वो गूगल पर सर्च करेंगे, उनका आर्टिकल आ जाता है। तो कुल मिला के वो सर्च के लिए हो गया। ठीक है, इसलिए उस साइट को गूगल डिस्कवर में नहीं ले जाती है। तो इस चीज़ का क्लियर रहे, ये ट्रेंडिंग टॉपिक ही डिस्कवर में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे बिजनेस मान लो कि आपका नाम कोई भी XYZ है। ठीक है, तो मान लो बिजनेस xyz.com ले लिया। ठीक है, या फिर बिजनेस कुछ भी आप वर्ड कर लिए, कोई भी वर्ड आप उसमें ऐड कर लीजिए और .com ही लेना, क्योंकि .com अगर इंडिया में काम करो हिंदी में .in भी चल जाएगा, .in भी ले सकते हो। लेकिन .com मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर .com उपलब्ध है तो .com ले लीजिए। काफ़ी लोगों ने बताया कि .com जो है वो ज़्यादा लोग रिकमेंड करते हैं। अगर .com मिल रहा है तो .com ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर .in मिल रहा है तो .in ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। .in .com दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ और देखना, कभी भी डिस्कवर में आप जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वेबसाइट आपको मिलेंगी वो .com ही मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही .com लोग यूज कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि .com अगर मिल रहा है तो .com ले लेना। ठीक है, ये हो गई डोमेन की बात। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे आपको आर्टिकल कौन से डालने हैं, जैसे कि अभी जो आज ट्रेंडिंग में चली उस पर आर्टिकल हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरीज हैं जहाँ से हम लोग अपना आर्टिकल उठा सकते हैं। ये हो गई दूसरी साइड। अब चलते हैं तीसरी साइड पे। तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट मैं बता रहा हूँ ना, इन सारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो। यहाँ से आप एक, जैसे मान लो बिजनेस पे हो, तो सारे में से बिजनेस कैटेगरी ओपन कर लेना सारी वेबसाइट में। अब देखना है कि कौन सी न्यूज़ ट्रेंडिंग में है, कौन सी लोग देखना पसंद करेंगे, अपने हिसाब से वो चीज़ करनी है। और ये चीज़ें कब कैसे होंगी, आप काम करते रहना होगा। जब आप धीरे धीरे काम करते रहेंगे ना, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आपका जैसे जैसे बढ़ेगा, आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। ठीक है, एक नया बंदा अगर ये वीडियो देख रहा है, उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिस बंदे को ये वीडियो का पूरा लेसन देख रहा है और उसको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली में, समझ लो डिस्कवर को समझ गया। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। ध्यान देखिए, 76% ट्रैफिक इसका जो है कहाँ से आ रहा है, सर्च से। क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स जो है बहुत बड़ी साइट है, गूगल को पता है कि जो हिंदुस्तान टाइम्स साइट है ना, ये लोग इसको सर्च करेंगे। ठीक, तो इसको हम डिस्कवर में क्यों दिखाएं भाई, समझ रहे हो? जब इसकी सर्चेस इतनी ज़्यादा हैं, क्योंकि यार गूगल पास बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी वेबसाइट है, बड़ी बड़ी वेबसाइट है बहुत सारी, तो उनको चांस देता है
ठीक है। जैसे कि मान लो हिंदुस्तान टाइम्स बहुत ज़्यादा सर्च होता है गूगल पे हैं, और मान लो कि अभी आज तक कम सर्च होता है, तो आज तक का जो ट्रैफिक होगा ना वो डिस्कवर से ज़्यादा आएगा और सर्च से कम हो जाएगा, क्योंकि उसके सर्च कम हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हिंदुस्तान टाइम्स का सर्च ज़्यादा है तो उसका डिस्कवर का ट्रैफिक कम हो जाएगा। अब जो वही हुआ यहाँ पे देखिए, 76% ट्रैफिक इसका जो है हमारा आ रहा है, क्योंकि गूगल को पता है कि भाई इसकी इस साइट के बारे में सभी जानता है, और सभी क्या करेगा, डिस्कवर वहाँ जाके सर्च करेगा, कहाँ पे, गूगल पे। तो जब इसके सर्चेस ही इतना ज़्यादा है तो इसको हम डिस्कवर पे क्यों भेजें। वही हाल यहाँ पे हुआ, 17% क्या हुआ इसका, ज़्यादा कम यहाँ पे ट्रैफिक भेजा हुआ है, ठीक है। 17% यानी कि ट्रैफिक डिस्कवर से आ रहा है, यानी कि बहुत ही कम आ रहा है। सोशल से 4%। शेयरिंग बहुत तगड़ी होती है इन लोग की, कोई बंदा आया, बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो लोग भी अपने सोशल मीडिया पर आर्टिकल को शेयर करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, ठीक है। रेफरल से इसको बैकलिंक जो है 2% मिला हुआ है, यानी कि 100 में से 2% लोगों ने इसको बैकलिंक अपनी वेबसाइट में दिया हुआ है, और 0.21% जो है इसको ईमेल मार्केटिंग होती है इस साइट की भी। देखिए जितनी भी बड़ी साइट में दिखा रहा हूँ, हर एक वेबसाइट ईमेल मार्केटिंग कर रही है, अपना ईमेल इकट्ठा करती है, वो लोग को ईमेल करती है, वहाँ से भी इनको ट्रैफिक आता है, ठीक है। और यहाँ से डिस्प्ले ऐड यहाँ का भी हो रखा है, जहाँ पे 0.05% इसका भी गूगल एड से आ रहा है, यानी कि ये चारों का जो भी डाटा आ रहा है, और 4 तो 6 का, तो ये 6 का जो भी डाटा आ रहा है हर वेबसाइट से आ रहा है, सबको बैकलिंक मिली है अच्छी, और ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक मिली है, ईमेल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, डिस्प्ले ऐड से भी आ रहा है, सोशल से भी आ रहा है, और डायरेक्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई ट्रैफिक की बात। इंडिया से 62% है हिंदुस्तान टाइम का, क्योंकि ये इंग्लिश पे एडिटर काम करता है। अब बाकी जो साइडें हैं वहाँ से यूनाइटेड स्टेट से 15.62%, बाकी और जो भी थोड़ा बहुत अलग से आ रहा है अदर कंट्री से, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे अब जब आप आएंगे तो क्रिकेट, जैसे मान लो क्रिकेट पे आ गए, कभी भी जो है ना क्रिकेट की न्यूज़ आएगी सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगी, सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है हिंदुस्तान टाइम्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए मज़े की बात और मैं बताता हूँ, अगर आप कम टाइम में और अच्छे, यानी कि कम टाइम में और गूगल की नज़र में, डिस्कवर की नज़र में बने रहना चाह रहे हैं, आपको क्या करना होगा बताऊँ, चलिए बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप इंडिया के हो, अब आप अगर इंडिया की पूरी न्यूज़ कवर कर रहे हो ना, जैसे कि मान लो एजुकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया में आप सीधे यूपी से हैं या फिर एमपी से हैं या फिर कहीं से भी हो, आप जहाँ से भी हो, मान लो यूपी से हो, मैं यूपी से हूँ, ठीक है, मैंने एक वेबसाइट शुरू करी, मैं क्या करूँगा, सिर्फ यूपी से रिलेटेड ही न्यूज़ डालूंगा, क्या समझे, यूपी से रिलेटेड एजुकेशन पे जो न्यूज़ आती है वो मैं डालूंगा, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट जब एक बार दिख गए ना गूगल को, तो भाई आप गूगल में टॉप पे रहोगे। और टॉप में कहाँ रहोगे, यूपी में। सिर्फ आप यूपी में की अगर न्यूज़ को कवर कर रहे हो सिर्फ यूपी में रहोगे, ना कि आप एमपी में नहीं रहोगे, सिर्फ यूपी में रहोगे, लेकिन यूपी में टॉप में रहोगे। अगर यूपी में अगर मान लो 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी लोग हैं, समझ रहे हो, वो सारे लोग आपकी साइट पे विजिट करेंगे एजुकेशन के फील्ड में। और एजुकेशन फील्ड एक ऐसा है जो हर जगह है, कहीं भी ये कम नहीं है, ठीक है। एजुकेशन में आप टॉप पे रहोगे, ये चीज़ आप देख सकते हो। तो आप यूपी को सिर्फ कवर करो, कोई भी कैटेगरी हो यार, एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ हो, अगर आप लोकल को पकड़ोगे ना भाई साहब, बहुत तगड़ा रैंक करोगे आप। और लोकल की ऐसी मार्केट है ना, लोकल में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, कोई भी चीज़ कर लो भाई साहब, कोई भी प्रोडक्ट उनको आप सेल करवा लो उसी से रिलेटेड, या कोई बुक सेल करवाओ, यूपी में बेस्ट बुक, ये मतलब कुछ भी कर सकते हो यार, अगर आप एक स्टेट को कवर करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गूगल को समझ में आ जाएगा भाई ये लोकल में काम कर रहा है, और लोकल की जितनी भी न्यूज़ है ना इसको पता है, इससे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट कुछ हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि गूगल को ये पता है कि भाई ये यूपी में बैठ करके यूपी की ही न्यूज़ को डाल रहा है। तो यार एक बिलीव सिस्टम हो गया गूगल को भी, यार ये यूपी का बंदा यूपी की ही न्यूज़ डाला, इसको भाई दिखाओ भाई, गूगल नहीं मानने वाला, अब दिखाई दो उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो ये हो गई हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट, यानी इसका ये कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से अगर हमें इसको फॉलो करना है तो किस तरीके से फॉलो करना होगा। अब जैसे कि मान लो इंडिया में आ गए हम, ठीक है। अब इंडिया में क्या चल रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाएंगे, ये बाहर की कंट्री को नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये हर बाहर की कंट्री में भी काम कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे इंडिया की न्यूज़ रहेंगी,
ठीक है। लाइफ स्टाइल पे अगर हम आते हैं, लाइफ स्टाइल है, ठीक है। नोएडा में अगर हम कवर करना चाह रहे हैं तो नोएडा की देख सकते हो आप जितनी भी न्यूज़ रहेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। ये साइट की बात हो गई। चलते हैं नेक्स्ट साइट पे, ठीक है। अब आते हैं हम द इंडियन एक्सप्रेस पे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये साइट कैसे काम कर रही है और हमें यहाँ से अगर कंटेंट लिखना है तो किस तरीके से लिखना है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 94 मिलियन का ट्रैफिक है, ठीक है। अगर यहाँ पे 94 मिलियन का ट्रैफिक है और एक इंग्लिश साइट है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी डायरेक्ट का ट्रैफिक कम है। मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आप डिस्कवर के लिए काम कर रहे हैं तो हिंदी में जो है आर्टिकल लिखिए, क्योंकि हिंदी के जो आर्टिकल होते हैं इंडिया में ज़्यादा पढ़े जाते हैं और बाहर की कंट्री को टारगेट करना बहुत ही मुश्किल है इंग्लिश में, क्योंकि बड़ी बड़ी साइटें भी बैठी हुई हैं। हिंदी में जो साइटें बैठी हुई हैं, हालांकि आप बाहर की कंट्री में भी काम कर सकते हो, जैसे मैं सेम बता रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो, बाहर को टारगेट करो, वहाँ भी बहुत सारा पैसा है, वहाँ तो मोटा पैसा है भाई, अच्छा क्लिक मिलता है वहाँ पे। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप पकड़िए बड़ी बड़ी साइट और वहाँ के लिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गई। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्ले एड्स ये भी ला रहा है, ईमेल मार्केटिंग, रेफरल, सब कुछ, ठीक है। जो चीज़ें वो वेबसाइट कर रही हैं बड़े बड़े, ये भी कर रही है भाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 67% इंडिया से आ रहा, इसका भी ट्रैफिक बाहर की कंट्री से भी आता है, इंडिया से ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इस पर काम करते हैं, मान लो एंटरटेनमेंट हो गया, तो यहाँ पे हम पहुँच गए। और आईपीएल, अगर आईपीएल में देखिए यहाँ पे हेल्थ में हो गया, और यूपीएससी, और ये देखिए यूपीएससी की आ गया, ठीक है। ट्रेंडिंग है, टेक है। अगर आप टेक पे काम करते हो तो यहाँ पे टेक की न्यूज़ बहुत सारी मिल जाएंगी भाई। अगर आप ये वेबसाइट टेक की यूज़ शुरू करते हो तो टेक से रिलेटेड उसमें आप आर्टिकल डालो। अब टेक में ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया कि भाई एक ही कंट्री को टारगेट ना, मान लो यूपी को करना है या एक ही स्टेट को, यूपी मान लो तो यूपी में ही करना, यूपी में नहीं करना भाई। टेक की न्यूज़ होती है हर जगह, अब यूपी में टेक की न्यूज़ बहुत ही कम आएंगी, समझ रहे हो। तो थोड़ा दिमाग लगाना यार, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक स्टेट को फॉलो कर रहे हो। तो एक स्टेट का मतलब एजुकेशन में, एजुकेशन की फील्ड में अगर आप एक स्टेट यानी कि यूपी को अगर मान लो यूपी के हो तो यूपी में अगर टारगेट कर रहे हो तो बहुत बहुत न्यूज आएंगी, आप पूरा ही नहीं कर पाओगे भाई, समझ रहे हो। तो इस तरीके से काम करना है। आप टेक पे हो तो भाई कहीं कहीं का भी आर्टिकल डाल दो, क्योंकि यार ये चीज़ लॉन्चिंग है, ये हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई वहाँ के लिए, क्या नाम है, सर्च के लिए। यहाँ पे सर्चेज बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई भी चीज़ लॉन्च हुई, जैसे आज मोबाइल नया लॉन्च हुआ तो वहाँ पे क्या होगा कि इसके सर्च जो है बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, जो है उस पर गूगल पे। चलते हैं हम नेक्स्ट वेबसाइट पे। तो अगली साइट हमारी है टाइम्स नाउ, ठीक है। टाइम्स नाउ न्यूज़ की जो साइट है, यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो इस साइट से भी। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जैसे मान लो इस पर हम आ गए, 62% यहाँ पे, 31% यहाँ भी डायरेक्ट है, यानी कि जितनी भी इंग्लिश की साइट है ना, उनका जो सर्च ज़्यादा है और डिस्कवर कम है, ठीक है। इंग्लिश की जितनी भी साइटें हैं, ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है। सोशल से यहाँ पे भी ट्रैफिक कितना है, रेफरल से इसमें कम है थोड़ा सा, ईमेल मार्केटिंग से भी हो रहा है, डिस्प्ले ऐड से भी आ रहा है। तो यहाँ से भी आप अगर चाहो तो इस वेबसाइट का भी जो है आर्टिकल यहाँ से लिख सकते हो। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बिगिनर हैं, जिनको नहीं पता कि भाई हम किस वेबसाइट पे कितनी वेबसाइट होती हैं न्यूज़ की। अभी काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो शुरुआत होगी ब्लॉगिंग में, जिनको ये नहीं पता कि न्यूज़ की कितनी साइडें हैं, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, कहाँ से हमें कंटेंट डालना चाहिए। तो ये 10-11 साइट जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ इनको फॉलो करके इतने में बहुत कंटेंट हो जाएगा यार। अगर आप इतने को फॉलो करते हो ना तो आपको दूसरी साइट की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। सब कुछ ट्रेंडिंग में यहाँ पे आता है, सब कुछ ट्रेंडिंग में, ठीक है। जो भी चीज़ें होती हैं तुरंत यहाँ पे पोस्ट होती हैं इन साइटों पे, ठीक है। एजुकेशन, बिजनेस, इंटरटेनमेंट, सब कुछ वही चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी जो उसमें भी है। तो जो अगली साइट हमारी यहाँ पे है bollywoodlife.com। ये जो साइट है इसका भी मैं डाटा दिखा रहा हूँ ना अभी आपको। 54% इंडिया से आ रहा है, 16% बाहरी कंट्री को आ रहा, ठीक है। और अगर हम आए यहाँ पे डिस्कवर में, अब डिस्कवर लेवल इसका बहुत ही कम है, क्योंकि ये भी एक इंग्लिश साइट है। मैंने क्या बताया शुरू में कि अगर इंग्लिश की कोई भी साइट है उसका डिस्कवर कम ही रहेगा भाई, ठीक है। तो इसका डिस्कवर कम है, सोशल से भी ट्रैफिक इसका अच्छा खासा आ रहा है, रेफरल से भी आ रहा है, इसको बैकलिंक भी अच्छी मिली हुई है 1%, और डिस्प्ले ऐड ये भी रन करते हैं, ईमेल मार्केटिंग ये भी करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ है भाई साहब ना, पूछिए मत। इस वेबसाइट में न्यूज़ गॉसिप हो गया, बिग बॉस हो गया, फोटोज़, वीडियोस, माई मनी, इंटरव्यूज़,
मतलब किसी एक चीज़ को आप फॉलो करो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बॉलीवुड की तरह ही हम काम करना स्टार्ट कर दें, कभी नहीं कर पाओ, कभी सक्सेस हो ही नहीं पाओगे भाई ये सारी चीज़ें कवर करोगे तो। इस सारी चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ अगर कवर करोगे 100% सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे की बात और दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आएंगे हिंदी पे अगर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे तीन लैंग्वेज में वेबसाइट जो है काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम हिंदी में। देखिए हिंदी में भी ये आर्टिकल डाल रहे हैं, ठीक है। इनका हिंदी है, इंग्लिश है, और एक और कौन सी लैंग्वेज है, तेलुगु, ठीक है। तेलुगु में भी ये काम कर रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट है ना, इसका इसलिए कितना डाटा आ रहा है, इसका 13 मिलियन का आ रहा। बीच में ये साइट डाउन हुई थी जो है, ठीक है। पहले 12 था मिलियन, फिर 8 हुआ, फिर डाउन होने के बाद फिर ऊपर उठी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक इस साइट में भी आ रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी आर्टिकल फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छी न्यूज़ आती हैं, चुनिंदा न्यूज़ आती है इस साइट पे, समझ रहे हो। बॉलीवुड पे लाइव जो है, बॉलीवुड लाइव जो वेबसाइट है चुनिंदा जो है, सिर्फ ये बॉलीवुड की न्यूज़ को ही कवर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें पॉलिटिक्स भी घुसा दिया है और बहुत सारी चीज़ें घुसा, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये बॉलीवुड की चीज़ों को काम करता है, यानी साउथ तो है इसका, क्योंकि ये बड़ी साइट है इसलिए इसको वेबसाइट को जो है गूगल चांस दे रहा है। लेकिन ये भी डिस्कवर पे नहीं जा रही है उतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये भी मल्टीपल पे काम कर रही है। बाकी है हिंदी में भी, लेकिन मल्टीपल पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 13 मिलियन का ट्रैफिक है, और कहाँ गया, डायरेक्ट में 22% है। जो भी इसका होगा दोनों मिला के, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के जो है डिस्कवर में जा रहे होंगे। तो कहने का मतलब यही मल्टीपल पे काम कर रहा है, इसलिए इसका डिस्कवर में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट साइट पे। अब आते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे पहुँचते हैं। इसका तो डाटा ही नहीं दिखा रहा है। अब कोई ऐसी बड़ी बड़ी साइट है जिनका डाटा दिखाता ही नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं, इसको हम हटा देंगे। बाकी यहाँ से भी आप देख सकते हो टैग वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी आपको मिल जाएंगी। अब जैसे ऑटो पे आते हैं ना, ऑटो पे जैसे कोई बंदा अगर ऑटो पे काम करना चाह रहा है, भाई साहब देखो कितनी न्यूज़ आई हुई ऑटो पे ही वेबसाइट बना सकते हो भाई, सिर्फ, समझ रहे हो। तो जो भी कार्स है ना, सिर्फ कार पे ही आप काम कर सकते हो अच्छा खासा जो है। बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कार्स पे भी, ठीक है। अब आते हैं आज तक की वेबसाइट, जो कि इंडिया की नंबर 1 साइट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसका डाटा देखते हैं। अब यहाँ पे आइए, हिंदी की साइट है, इसका जो ट्रैफिक लेवल है ना 80% जो है हमारा कहाँ से आ रहा है, डिस्कवर से आ रहा है, 16% सर्च से। यानी कि इसका जो सर्च का ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ 16% है। टोटली ये डिस्कवर में जा रही है। अगर इस वेबसाइट को हम फॉलो करते हैं ना, तो समझ लो कि ये किस तरह इसके जो आर्टिकल होते हैं, अब इसके जो आर्टिकल है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्कवर में जाते हैं हिंदी वाले की। अभी हम इंग्लिश पे भी आएंगे, ठीक है। इसकी जो साइट है, ये जो साइट है, इसका जो आर्टिकल है 80% जो है, यानी 80% डिस्कवर में जाता है। सारा का सारा समझ लो जाता है, 20% ऐसा है जो नहीं आता है, जिसमें से ईमेल मार्केटिंग भी शामिल है, गूगल एड्स भी शामिल है, सोशल का भी ट्रैफिक शामिल है, रेफरल से भी शामिल है। लगभग 1.5% का जो है इसको बैकलिंक भी मिला हुआ है। और सर्च से जो है 16%, सिर्फ और सिर्फ 16% ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि सब कुछ डिस्कवर में ही दिख जाता है बंदे को, ठीक है। इस साइट का जो भी कंटेंट आता है, तो इस साइट को अगर आप फॉलो करते हो डिस्कवर पे काम करने के लिए, इसका भी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा सा इस साइट के बारे में डिटेल्स में बात करता हूँ, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ IPL, काफ़ी लोग IPL भी काम कर रहे हो, IPL से फॉलो करो, ठीक है। बहुत सारी न्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद आते हैं हम धर्म। यहाँ पे आपको धर्म के आर्टिकल बहुत सारे मिल जाएंगे, और लाइफ स्टाइल है यहाँ पे, ठीक है। लाइफ स्टाइल में भी आ जाएंगे आप। तो लाइफ स्टाइल प्रॉपर एक वेबसाइट बनाई है सिर्फ लाइफ स्टाइल की, समझ रहे हो, वो भी आर्टिकल डिस्कवर में जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये जितनी जो भी वेबसाइट है, जो भी जितना भी कंटेंट डाला है, इसका 80% डिस्कवर में जा रहा है, यानी कि आप जो डालोगे उसका भी जाएगा डिस्कवर में। लेकिन सेम हेडिंग नहीं डालना है, सेम इमेज नहीं यूज करना है। 2 चीज़ें आपको चेंज करना है, बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इमेज, नंबर 2 टाइटल। ये 2 चीज़ आपका अपना होना चाहिए। जब तक ये 2 चीज़ आपका अपना नहीं होगा ना, आप डिस्कवर में नहीं दिखोगे। यही 2 चीज़ मैटर करता है। अंदर क्या भरा है कुछ मतलब वो मैटर नहीं करता, लेकिन 2 चीज़ है, हेडिंग और इमेज आपका खुद का होना चाहिए। खुद का बोले तो आपको खुद क्रिएट करना होगा, थोड़ा सा टाइम लगाना है। आपको आर्टिकल लिखने में उतना जितना टाइम
नहीं लगाना है जितना कि इमेज को अच्छे से सोच समझ के डिज़ाइन करना है, अच्छे से क्या इमेज हम रखें कि लोग पढ़ें। और ये कब कब होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ इसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, ये शुरू में आपको टाइम देना है। जब आप धीरे धीरे काम करेंगे ना, आपका जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप इतना अच्छा इमेज बनाओगे, इतना अच्छा टाइटल बनाओगे ना, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा आपको। इमेज और टाइटल के लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन आप इन दोनों पे फोकस कर दिए, डिस्कवर में आप तबाही, भाई साहब तबाही मचा दोगे। समझ रहे हो, ये चीज़ें हैं। अब ये वेबसाइट सोचो कि इतनी चीज़ों को कवर कर रहा है, इसका जो डेटा है सारा डिस्कवर में 80% जा रहा है। अगर हम यहीं पे कहीं सिर्फ इस वेबसाइट से एक कैटेगरी को पकड़ लेते हैं ना, आपकी वो डिस्कवर में जो है ना, वो कैटेगरी छप जाएगी गूगल के नज़र में कि ये बंदा तो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे काम कर रहा है। जैसे मान लो मैं बिजनेस पे आता हूँ, बिजनेस पे मोटा पैसा है भाई, ठीक है, बिजनेस पे आ गया। अगर इस बिजनेस में मैं पहुँचा हूँ तो हमारा जो टाइटल क्या होगा, वेबसाइट होगा। पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो ना शुरू, अगर आप अभी तक आपने डोमेन नहीं लिया है तो बिजनेस में जो भी ऐड करना है वो ऐड करिए, .com खरीदिए, ठीक है। अगर आपको अच्छे से काम करना है तो बिजनेस SKVK जो भी .com, ठीक है, ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, बिजनेस पे कूदेंगे। तो अब क्या होगा, हम बिजनेस पे कूदेंगे। बिजनेस के जितने भी आर्टिकल हैं यहाँ तो लिखना स्टार्ट कर देंगे। शुरुआत में ही आपको आर्टिकल नहीं बढ़ाने हैं। अगर आपने डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंग का एक लिंक मिलेगा होस्टिंगर का, जहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से खरीदते हैं तो आपको मैं प्रीमियम थीम और प्लगइन दूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसको कोई चार्ज मैं आपसे लूँगा नहीं। अगर आप मेरे लिंक से लेते हैं तो आप मुझे स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर देना मेल पे, ठीक है। और जो लोग नए हैं, जिनको अभी ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने 1 घंटे का पूरा डिस्कवर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एक ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करते हैं और डिस्कवर के लिए क्या प्लगइन रिक्वायर्ड हैं और कैसी इमेज होनी चाहिए, किस तरीके से हमें जो है आर्टिकल लिखना है, किस तरीके से हेडिंग वगैरह रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने उस 1 घंटे के कोर्स में कवर करा है। जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप जो भी मेरी वीडियो आ रही है डिस्कवर से रिलेटेड, आप उसको कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो एक दिन आप जरूर डिस्कवर में सक्सेस होंगे। इसी में से जब से मैंने चैनल स्टार्ट करा है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्कवर में चले ही गए हैं और पैसा कमा रहे हैं। किसी को शायद बता भी नहीं, कोई कमेंट भी करता है कि भाई मेरा डिस्कवर ऑन हो गया। मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि भाई मेरा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार। जो लोग, समझ रहे हो, जो लोग क्या करते हैं, सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हैं कि भाई तू गलत बता रहा है या फिर तू पैसा नहीं कमा रहा है, तू चैनल पे क्यों आया है। मैं उनके लिए आया ही नहीं हूँ, ठीक है। जो लोग ये कमेंट करते हैं उनके लिए मैं आया ही नहीं हूँ, ठीक है। वो कौन से लोग कमेंट करते हैं वो जो मुझे पता है कि कौन से लोग किस यूट्यूब के चैनल पर जाके कमेंट करते हैं और एक्चुअली में वो कर क्यों रहे हैं ऐसा कमेंट, वो सारी चीज़ें मुझे पता हैं कौन लोग करना क्या चाह रहे हैं। इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा जो भी जाएगा 5-10 मिनट का। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो ठीक है, अगर आप लोग कमेंट किए तो इस पर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअली ये लोग कमेंट क्यों करते हैं और किस चीज़ के लिए करते हैं और क्या इनका सिस्टम है। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं बना दूंगा इस वीडियो, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि जो लोग कमेंट करते हैं, जो दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं, वो क्यों करते हैं। क्या उनके पास सिर्फ कमेंट करने के लिए ही टाइम है और कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं अलग वीडियो में कवर करूँगा। उसमें अगर मैं जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम आते हैं टॉपिक पे सीधा, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि मान लो बिजनेस पे आ गए, ठीक है। बिजनेस पे पूरा का पूरा एक वेबसाइट बनाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आते हैं, मान लो मनोरंजन हो गया। मनोरंजन में जैसे कि ये बहुत सारी न्यूज़, देखिए बॉलीवुड की ज़्यादा, देखिए इसने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़ है ना बॉलीवुड को ही कवर कर रही है साइड, इसलिए डिस्कवर में जा रही है। देखिए जब भी आपको आर्टिकल यहाँ मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बॉलीवुड पे ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ना कहीं कहीं इसको भी पता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए। यार बड़ी साइट है, इनको पता तो होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे नहीं ये सारी चीज़ें चला रहे हैं। तो आप अगर इस वेबसाइट को फॉलो करते हो तो सक्सेस 100%। अगर आप काम करेंगे तो ऐसा नहीं, काम अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। काम करेंगे तब मिलेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा, आप ही को नहीं, किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, चलिए मनोरंजन होगा। तो यहाँ से आप कोई भी चीज़, अब जैसे कि मान लो इंडिया टुडे की जो साइट है ना,
अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, 15 मिलियन का ट्रैफिक है। अब ये साइड जो इसकी है इसी की साइड है। देखिए इसने क्या किया, लल्लन टॉप, भाई साहब आज तक की साइड लल्लन टॉप। ये देखिए इसने अपने क्या है मल्टीपल जो है साइड स्टार्ट करी, आज तक कैंपस। अभी मैं सब कुछ जो है खोल के रखने वाला हूं आपके सामने। iChalk.in, इसका ट्रैफिक देखिए, किस लिए ये नंबर 1 है। यहाँ पे आते हैं, देखिए कितने सारे इसने क्या किया है, अपनी वेबसाइट ओपन कर रखा है। इसको पता है कि किस तरीके से हम काम करेंगे तो कहाँ पे हमें रैंक करना है, गूगल डिस्कवर के लिए कैसे काम करना है, या फिर सर्च के लिए कैसे काम करना है। भाई साहब देख रहे हो, लल्लन टॉप, इंडिया टुडे, बिजनेस। ये जो लल्लन टॉप है ना, आप देखते हैं यूट्यूब चैनल, इसका जो ऑनर मेन है ना, ये आज तक ही है। समझ रहे हो, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। लल्लन टॉप, ये जितनी भी साइड है ना यहाँ पे, ये सारी साइड इसी की हैं, ठीक है। आप विजिट कर सकते हो। ये साइड भी जो है अलग अलग तरीके से काम कर रही है, ठीक है। इसने क्या किया, अपना बिजनेस टुडे.in बना लिया, फिर क्या किया, इंडिया टुडे.in बना लिया। ये देखिए अब इसका जो ट्रैफिक है 69% आ रहा है, कहाँ से, डायरेक्ट सॉरी सर्च से, क्योंकि इसको पता है कि किस तरीके से हमें वेबसाइट बनानी है, कौन सी कहाँ पे रैंक करानी है। इसने हर जगह अपना वो जो है पत्ता बैठा रखा है कि किसी को कहीं घुसने ही नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हो। अब यही नहीं, जितनी भी बड़ी बड़ी साइटें हैं ना, सब यही करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अगर अभी नहीं शुरू किए तो जो एक एक कैटेगरी है ना, वो भी कवर करने वाला है भाई आज तक। समझ रहे हो, अभी तो सिर्फ इतने में ही कवर किया इसने, अभी आने वाले टाइम में ये कि लोकल मार्केट को भी कवर कर लेगा। तो अभी इसके पास इतनी बड़ी टीम नहीं है और अभी ये लोग कूदे नहीं हैं लोकल में। समझ रहे हो, अगर आप किसी के स्टेट से हो, आप अपने स्टेट की न्यूज को काम करना शुरू कर दो, जिस भी आपको निश में इंटरेस्ट हो उस पर काम करना शुरू कर दो। आप अभी बन सकते हो अच्छा खासा ब्लॉगर। समझ रहे हो, अगर आज आपने नहीं स्टार्ट किया तो कल ये स्टार्ट कर देगा। फिर कल आप लोग क्या सोचोगे, यार मैं अब क्या करता हूँ, यूपी पे शुरू करता हूँ। मतलब कि जो चीज़ ये पहले शुरू कर देगा, समझ रहे हो, आप फिर उस पर करोगे तो क्या आपको सबसे सक्सेस मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी। तो यूनिक करने का अभी आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है, गूगल डिस्कवर में भी और गूगल में भी टॉप रहने का। ठीक है, अभी जो भी जितने भी बड़ी बड़ी साइटें हैं ना, वो लोग अभी धीरे धीरे जा रहे हैं। अगर आपने नहीं स्टार्ट किया तो धीरे धीरे एक एक स्टेट को कवर कर लेंगे। समझ रहे हो, आप कुछ भी नहीं, आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अगर आज आप अपनी कंट्री में बॉलीवुड पे जम गए या फिर एजुकेशन पे जम गए, तो कल की ये साइड आएगी तो इसको आप पीछे कर दोगे, क्योंकि गूगल को पता है इतनी पुरानी साइड है। समझ रहे हो, इतनी पुरानी साइड है। और जब आप लोकल में रहोगे ना भाई साहब, अगर आप लोकल की न्यूज़ को आप कवर कर रहे हो, अगर उसको आप डाल दी हो, तो बड़ी साइट को अगर न्यूज़ नहीं मिलती है या फिर कोई भी साइट स्टार्ट करती है, अपनी वेबसाइट स्टार्ट करती है, तो आपको बैक लिंक्स देना शुरू कर देंगी। समझ रहे हो, जैसे मान लो आप लोकल पे कवर कर रहे हो, मान लो यूपी को कवर कर रहे हो, यूपी में जो भी न्यूज़ आएंगी आपने कवर कर ली, ठीक है। तो कोई भी बंदा या फिर सोशल मीडिया पे क्या होगा, यूपी के जितने भी बंदे हैं ना, सिर्फ यूपी की वेबसाइट को शेयर करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो, क्योंकि उनको ये पता चलेगा भाई ये बंदा जो है यूपी की ही रिलेटेड आर्टिकल को जो है इस पर डाल रहा है, और गूगल को भी ये पता चलेगा भाई इस शेयर यूपी से हो रहा है, तो भाई साहब उस समय कोई पूछने की बात ही नहीं है। अभी ये चीज़ किसी को पता ही नहीं है। अगर आप एक स्टेट को कवर करते हो, ठीक है, लोकल यानी लोकल मार्केट को अगर आपने कवर कर लिया, भाई साहब आप नंबर 1 होंगे। क्या आपको पता है, संदीप माहेश्वरी के शो में एक बंदा आया था, अभी फिल्म से नाम नहीं याद आ रहा, उसने शायद स्टेज शो करके कंपनी अपनी पूरी खड़ी कर दी, OTT प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या किया उसने, पहले लोकल को कवर किया। भाई इतनी बड़ी बड़ी OTT प्लेटफॉर्म थे, उनको बीट करना नामुमकिन है। आपको अगर बड़ी बड़ी चैनल को अगर बीट करना है तो आप भी कर सकते हो। कैसे, इतना जल्दी तो बीट नहीं कर पाओगे, बट आने वाले टाइम में कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। उसके लिए आपका माइंड लेवल बहुत तगड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो, करना क्या है, आपको पहले लोकल से स्टार्ट करना है, क्योंकि यार देखिए ग्लोबली तो सभी कवर कर लिए हैं। अब अगर आपको कुछ करना है ना, तो लोकल से फोकस करना स्टार्ट करना होगा।
अगर आप लोकल को फोकस कर लिए, अगर लोकल पे जम गए, तो धीरे धीरे आप अपना वेबसाइट को धीरे धीरे बूम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जब आपकी एक पहचान बन जाती है ना गूगल की नज़र में कि भाई ये बंदा यूपी में डाल रहा है, ठीक है, आज यूपी में डाल रहा है, यूपी में जब वो टॉप पे चला गया, कल क्या करेगा, एमपी में जाएगा। फिर समझ रहे हो, अगर आपने एमपी में नहीं शुरू किया तो एमपी का बंदा अगर एमपी में नहीं शुरू किया तो यही बंदा चाहे तो एमपी में जा सकता है। एक वेबसाइट लिया एमपी के नाम से और वहाँ शुरू कर दिया एमपी की न्यूज़ें, और वही को यहाँ से क्या किया, लिंक कर दिया, जैसे ये आज तक कर रही है। उसने क्या किया, यूपी से लिंक किया एमपी को। अब एमपी में भी वो टॉप पे रैंक करना शुरू कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो बैकलिंक मिला हुआ है ना, वो यूपी के टॉप 1 यानी यूपी की नंबर 1 साइट से जो है इसको बैकलिंक मिल चुका है। तो वो एमपी वाली साइड भी बूम करेगी, पूरे एमपी में धूम मचाएगी। ये होता है बिजनेस करने का जो है माइंडसेट, जिस तरीके से आज तक वालों ने शुरू किया है गेम खेलना, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आज आप नहीं सुधरे तो कल नहीं सुधर पाओगे। अगर आज सुधर गए तो आने वाला कल आपका होगा, ठीक है। अगर आज आपका नहीं है, आने वाला कल आपका नहीं हो सकता। आज से ही आपको सुधरना होगा, तभी चीज़ें काम करेंगी, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आप ब्लॉगिंग में जाओगे, वरना ब्लॉगिंग भूल ही जाओ भाई, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार। तो कुल मिला के ये जो साइड काम कर रही है ना, इस तरीके से आप काम स्टार्ट करिए, तब आप बहुत आगे जाओगे। अभी मैं बता दूं आपको किसी भी साइड को आप कवर कर सकते हो, कोई भी साइड अभी जो है ना, मतलब यार मल्टीपल जो है ना निच हैं जिस पे लोग काम कर रहे हैं, बट एक लोकल को किसी ने लोकल को कभी कवर नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। जो लोग जिनको समझ में आ चुका है ना कि यार हम ग्लोबली अब टारगेट करना नामुमकिन है, तो हम क्या करते हैं, लोकली टारगेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक वर्ल्ड वाइड वेबसाइट किसी ने बना दिया, सपोज करो, ठीक है, जैसे आज तक हो गई, जैसे मान लो कि इंडिया.in हो गई, ठीक है, india.com हो गया। तो अब उसने वो क्या कर रहा है, पूरी इंडिया की न्यूज़ को कवर कर रहा है। अब वो क्या करेगा, जैसे कि अब मान लो कि इंडिया की हो गई, अब यूपी की उसने न्यूज़ कवर करनी है सिर्फ लोकल में, तो UP.com ले लिया फिर, ठीक है। तो यूपी जब .com लिया तो यूपी की सिर्फ न्यूज़ में डाल रहा है, तो ये साइड भी बूम करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यूपी की डाल रहा है। अब उसको वहाँ से बैक लिंक कर दिया, तो आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा ऐसा जहाँ पे आप अच्छा जो है रैंक करो गूगल में, ठीक है। गूगल को आपको विश्वास दिलाना होगा कि हाँ भाई हम बेस्ट हैं, आप मुझे चांस दो। जिस दिन ये कर दिया उस दिन आप भी टॉप में रैंक करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी बहुत सारी वेबसाइट और भी बाकी हैं। तो ये iChowk तो इसी की थी, और ये देखिए आज तक campus.in, देखो भाई साहब कैंपस भी इसका चल रहा है। ट्रैफिक लेवल देखते हैं इसका कितना है, 35,000 का, और अभी अभी इसने वेबसाइट शुरू ही करी है, ज़्यादा दिन पुरानी वेबसाइट नहीं होगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो आर्काइव में, ठीक है। इसका जो देखिए, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, काफ़ी लोगों का ये भी डाउट होगा कि जो है जो लोग हमको बैकलिंक देते हैं उनका ट्रैफिक कहाँ काउंट होता है। देखिए 100% जो है ट्रैफिक यहाँ पे दिखा रहा है ना, 100% ट्रैफिक सोर्स रेफरल। यहाँ से आप दिमाग लगाओ कि जो मैं अभी तक बोल रहा था कि रेफरल का ट्रैफिक कहाँ पे काउंट होता है, यहाँ पे होता है। आज तक ने क्या किया, यहाँ से इसको दे रखा है ये कैंपस, ठीक है, इसको दे रखा है, कहाँ चला गया, आज तक कैंपस, ठीक है। इसको क्या किया, इसने लिंक कर रखा है। अब ये 100% ट्रैफिक यहीं पे आ रही है। कहाँ से आ रही है, 35,000 का ट्रैफिक है, सिर्फ और सिर्फ रेफरल से आ रहा है, ना कि सर्च से। इसको कोई सर्च भी नहीं कर रहा है 1% भी, ना तो सोशल से आ रहा है, ना तो डायरेक्ट, ना डिस्प्ले, ना ही कहीं से भी नहीं आ रहा, सब कुछ यहाँ से आ रहा है डायरेक्ट से। बट इसको पता है कि आने वाले टाइम में एक ये अलग साइड होगी और नंबर 1 साइड होगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें इसकी जितनी भी यहाँ पे साइडें हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत आपको करना होगा, शुरुआत में मेहनत करना होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप अलग कुछ नहीं सोचेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ आते हैं कैंपस में। अब यहाँ पे देखिए इसने कितनी साइडें, यहाँ पे गेमिंग की साइड अलग इसकी है साली की,
देखो भाई साहब, यहाँ पूरा का पूरा गेम ही पलटा हुआ है। देखो इंडिया टुडे गेमिंग, ये सिर्फ गेमिंग पे फोकस कर रहा है। ट्रैफिक लेवल देखते हैं 138 के ट्रैफिक आ रहा है इसका। अब देखते हैं कहाँ कहाँ से आ रहा है। ये ट्रैफिक रैंक करेगी क्योंकि इसके सर्चेस हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट से। अगर कोई भी बंदा गेमिंग पे फोकस करना चाह रहा है या फिर अपना चैनल बनाना चाह रहा है, यूट्यूब पे भी काम करना, गेमिंग की न्यूज़ कहाँ से ले, नंबर इनसाइड यहीं से उठाओ, चिपकाओ यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे काम करना यहाँ चिपकाओ। देखिए 83% यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, ये हमारा ट्रैफिक सोर्स है सर्च से। इस वेबसाइट का जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो सर्च से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि गेमिंग के जो आर्टिकल होते हैं ना वो ज़्यादा कहाँ पे आते हैं, सर्च किए जाते हैं, ना कि डिस्कवर में आते हैं। डिस्कवर में बहुत ही कम आते हैं। देखिए जहाँ की 15% डिस्कवर का दिखाया हुआ है, रेफरल का 0.65, यानी कि ये जो वेबसाइट यहाँ पे लिंक कर रखा है। सोशल से इतना परसेंट, डिस्प्ले ऐड 0% है, ईमेल मार्केटिंग 0%, इसकी ईमेल मार्केटिंग नहीं होती है, ना ही डिस्प्ले ऐड होती है इसकी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसकी नहीं है, सिर्फ सोशल से ला रहे हैं, शेयर भी हो रहा है क्योंकि कोई बंदा शेयर कर सकता है, यही नहीं कई लोग भी शेयर करते होंगे। अब देखिए जब इनको समझ में आ गया कि भाई हम अब नहीं कर सकते, अगर नई साइट पे काम करना है तो हम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना होगा, तब हम रैंक करेंगे। अब दिमाग लगाओ कि अब अगर हम ये वेबसाइट ऐसा कर रही है, क्या ये पागल थोड़ी ना है, इसको अब वहीं पे सारी चीज़ें कर सकता था ना यार, इसने क्यों बनाया अलग साइट, समझ रहे हो। तो ये एक एक कैटेगरी को फोकस कर रही है, अभी सारी कैटेगरी फोकस कर लेगी, फिर एक एक कंट्री को फोकस करेगी, इतनी साइड होगी, इसलिए आज तक इतनी नंबर 1 साइड मानी जाती है इंडिया की। इसने इतना बिजनेस फैला रखा है ना, अभी जितना फैला रखा है अब किसी को पता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो अभी मैं यहाँ पे आया तो देखा साला इतना बड़ा, इतना मतलब खेला जा रहा है साला, हम लोगों ब्लॉगर को पता ही नहीं कुछ, समझ रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर भी बताते हैं कि भाई एक चीज़ पे फोकस करो, एक नीच पे काम करो, मल्टीपल में मत जाओ, टाइम मत बर्बाद करो, कुछ नहीं होगा। आपको पता है हिंदी में .net जो साइट है ना, हिंदी जो कि हिंदी में जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट उसमें पढ़ता है ना, मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये जो साइट है ना, आपको पता है इसका भी ट्रैफिक डाउन होता है, हालांकि इतनी बड़ी साइट है फिर भी क्यों, पता है क्यों, नहीं पता भाई। अगर आप कुछ अलग नहीं करोगे ना तो आप भी नहीं बचोगे, ये गूगल में चले जाओगे नीचे। हो क्या रहा है, देखिए अब ये अभी क्या कर रहा था, ये सिर्फ इस पे डाल रहा था आर्टिकल, किस पे, एजुकेशन पे। ये नहीं, ये बंदा जो है ना कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, कोई भी ऐसी न्यूज़ जो ना बची हो जो इसमें कवर ना करा हो, सब कुछ कवर किया है। अगर बॉलीवुड के आर्टिकल देखो तो इसने भी कवर कर रखे हैं, मैंने देखे हैं, बहुत सारे सर्च में आए हैं। बॉलीवुड के भी आर्टिकल डालता है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, यानी कुछ भी डाल देता है ये बंदा। यहाँ तक कि मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये भी डाल देता है ये, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये अगर नीचे जा रहा है तभी तो इसको वहाँ जाने की जरूरत पड़ी है। वेबसाइट ये भी डाउन हुई तभी तो पड़ी है। अगर मैं यहाँ हूँ सिमलर वेब में, 2 मिलियन का ट्रैफिक है इसका, समझ रहे हो। 2 मिलियन का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थोड़ी ना है यार। अगर ये वेबसाइट शुरू से अगर काम कर रही है तो 2 मिलियन बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या आपको पता है जो 2 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है कहाँ से आ रहा है, क्या एजुकेशन से थोड़ी ना आ रहा है। एजुकेशन में बहुत बड़ी बड़ी साइट बैठी हुई हैं जो इनको पीछे करते चली जा रही हैं, समझ रहे हो। ये बंदा क्या कर रहा है, वो मूवी डाउनलोड का डाल रहा है, तो जो मूवी डाउनलोड का ना, अब इसकी अथॉरिटी बनी हुई है इस वेबसाइट की, तो कम से कम ये मान चलिए कि 1 मिलियन, कम से कम इसमें 1 मिलियन का ट्रैफिक जो है ना सिर्फ मूवी डाउनलोड का ही ला के दे रहा है, क्योंकि इस पर कंटेंट ही नहीं है गूगल पे, तो गूगल क्या करेगा, दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो जो मूवी डाउनलोड के जो वेबसाइट है ना वो टॉप रैंक करते हैं, अगर उनकी इंडेक्सिंग फास्ट है ना तो गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक करते हैं मूवी डाउनलोड के। तो ये मिलियन में ट्रैफिक वहाँ से ही ला रहा है। तो जो इसके पुराने आर्टिकल एजुकेशन वाले हैं जो भी इंटरनेट से संबंधित, ये सब रैंक ही नहीं कर रहे हैं, पीछे जा रहा है बंदा, समझ रहे हो। ये चीज़ें हैं। 2 मिलियन का ट्रैफिक पहुँच जाता नहीं भाई। जब इसने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, हिंदी की जो साइट स्टार्ट करी तो हिंदी में कंटेंट ही नहीं था जब इसने शुरू करी थी। सोचो इतना ट्रैफिक तो मेरा सिर्फ गूगल डिस्कवर से ही बन गया था, सिर्फ 1 महीने का। जितना मेहनत इसने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी 5-10 साल जो भी हुआ इसको लगा किए हुए, तब से कर रहा है। जो ये महीने के कमा रहा है ना उतना ये पूरी साइट से, इतनी पुरानी साइट है,
समझ रहे हो? तो कहने का मतलब उतना पैसा तो मैं सिर्फ 1 महीने में डिस्कवर से बना लिया हूँ। क्योंकि आज अगर आप सर्च पे काम कर रहे हो ना, कल दूसरी साइट आएगी, वो बड़े बड़े लोगों से क्या करेगा, वो ले लेगा, क्या नाम है, बैकलिंक ले लेगा, आप नीचे चले जाओगे। समझ रहे हो? तो अगर आप सर्च पे काम कर रहे हो ना, तो आपको काम करते रहना होगा, इस पे भी बैठने को नहीं है। काफ़ी लोग ये कहते हैं भाई सर्च के लिए काम कर दो, मुझे आर्टिकल लिखने की जरूरत है, आराम से बैठो, पैसा आता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सर्च के लिए काम करोगे तभी में काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, आप सिर्फ आर्टिकल डाल रहे हो ना, हफ्ते में एक, जो भी डाल रहे हो, एक दिन में एक डालते रहो। कल के अगर कोई बंदा आया, आपका ये आर्टिकल उठा के चिपका दिया, उसका जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा है, टॉप पे रैंक कर गया, आप तो नीचे चले गए, मेहनत आपकी बेकार हो गई, पैसा वो कमा रहा है, ट्रैफिक वो ला रहा है, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन डिस्कवर क्या है, कोई नहीं फेल कर सकता आपको। क्यों? क्योंकि भाई गूगल की मर्जी, आप अच्छा से अच्छा कंटेंट दो, गूगल आपको गूगल डिस्कवर में दिखाएगा, आप पैसा बनाओगे, आपको कोई बीट ही नहीं कर पाएगा। दिमाग लगाओ यहाँ पे यार, यही दिमाग अगर जब लगाओगे ना, ये जो वीडियो में बना रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं बताया होगा आज तक, आपको कोई नहीं बताया होगा आज तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी बात पर लाइक कर दीजिए। लाइक का बटन तो टूट जाना चाहिए दोस्तों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, और आने वाले टाइम में और आएगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। देखिए, जो रियलिटी है ना ब्लॉगिंग की, वो कोई नहीं बताता भाई। सर्च पे काम अगर करोगे तो देखिए, कुल मिला के जो सर्च है ना, सर्च का और गूगल डिस्कवर का मेहनत दोनों में बराबर है। मैं बता देता हूँ आपको। गूगल डिस्कवर में जब आपके आर्टिकल जाते हैं, आपको आर्टिकल देते रहना होगा। आर्टिकल बंद कर दिया तो डिस्कवर से आप हट जाएंगे। सेम उसी तरह किस में है, उसमें है, सर्च में। आज आपने आर्टिकल नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं, हफ्ता खान ने डाला, कोई दिक्कत नहीं, आपकी वेबसाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट कल के अगर कोई बंदा आ गया और उसने, उसका अथॉरिटी ज़्यादा है, एक्सपायर डोमेन ले लिया, आपको तो बीट कर जाएगा। आप 1 घंटे उठा के अगर चिपकाता रहेगा तो आपको बीट कर दिया, आपको टॉप पे चला गया। भाई सबकी वेबसाइट डाउन जाती है, समझ रहे हो? अब इस बंदे ने क्या किया, अपने लेवल, अपने वेबसाइट का लेवल बनाने के लिए अब इसने मूवी डाउनलोड पे काम करना शुरू कर दिया, इसका लेवल बरकरार है। तो कहीं ना कहीं उसको तो अपना लेवल बना के रखना पड़ेगा ना यार, ट्रैफिक कम नहीं करना है। तो इसका यहाँ से ट्रैफिक नहीं आ रहा इतना, ये सब जो चीज़ें हिंदी में जो इंफॉर्मेशनल चीज़ें पोस्ट कर रखा है, इसका ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है मूवी डाउनलोड पे आ रहा है। समझ रहे हो? ये कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है, अच्छा नहीं काम कर रहा है। जिनको पता है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो हिंदी में .net भी कर रहा है ना, अपना थोड़ा दिमाग लगा रहा है, क्योंकि ये भी कुछ अलग करेगा, नहीं हो पाएगा सर इसमें। अगर कुछ नहीं करेगा तो भी इसकी साइट हट जाएगी गूगल से। और कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। तो जब ये यार कर रहा है, टॉपिक पे आते हैं, जब ये बंदा कर रहा है अलग अलग चीज़ें, एक ही चीज़ पे काम कर रहा है, जब इसको पता चल गया है तो हम क्यों ना इसी को सीख के ही अभी सुधर जाएं। ठीक है? तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ पे आप काम करिए। और मैं पिछली वीडियो जो मैंने दिया था, मैंने बताया था कि आपके वायरल पोस्ट वगैरह क्यों नहीं होते, इस सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर करी थी। ट्रेंडिंग टॉपिक पे फोकस करिए और एक ही चीज़ पे फोकस करिए, तब आप अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है? अब आते हैं अगले पे। हाँ, ये मैंने बताया था गेमिंग का। देखो, इसने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया, समझ लो, पूरा गेम का बना रखा है वेबसाइट। भाई साहब, जब ये एक सिर्फ गेमिंग का यहाँ पे काम कर रहा है, आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आप भी करो ना यार, एक चीज़ पे बनाओ। क्यों यार सबके कहे में जाते हो कि मल्टीपल पे काम कर रहे हो? मत कर भाई, कुछ नहीं होगा। ठीक है? चलिए, ये सारी साइटें इसी की हैं। ललन टॉप भी इसी की ले लो, समझ रहे हो? बिजनेस टुडे लो, ये भी इसकी साइट है। अभी तो यार आने वाले टाइम में और भी साइट आने वाली हैं, अगर आप नहीं करोगे तो ये सब ले जाएंगे। अभी क्या था कि न्यूज़ चैनल वाले जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला रहे थे। अब जब ब्लॉगर भाई जिंदा हुए, जब वो सो रहे थे, किसी को पता ही नहीं था, कुल मिला के कहने का मतलब, जब वो उठे कि भाई नहीं यार, न्यूज़ चैनल वाले तो मार रहे हैं बाजी, हमें भी मानना चाहिए। तो अब ऐसे ऐसे ब्लॉगर भी बैठे हुए हैं जो न्यूज़ चैनल वालों को भी बीट कर रहे हैं भाई, उनसे उनके बराबर भी ट्रैफिक ला रहे हैं, समझ रहे हो? तो जब उनको ये चीज़ें पता चली कि भाई अब वो लोग हमारे पीछे पड़ गए, तो इन्होंने अपना नेक्स्ट लेवल का गेम और पलट दिया। क्या किया इन्होंने? अपने एक ही चीज़ में काम करना स्टार्ट कर दिया। ये भी ब्लॉगर बनने स्टार्ट हो गए भाई। अभी तक क्या था, ये लोग न्यूज़ वाले थे, अब ये ब्लॉगर बनने लगे हैं भाई।
अब जब ब्लॉगर न्यूज सब कुछ यही बन जाएंगे तो हम लोग क्या बनेंगे? कुछ नहीं बन पाएंगे। तो अगर ब्लॉगिंग करनी है तो आज से ही एक ही चीज़ पे काम करना शुरू कर दो, नहीं तो सब कुछ ये न्यूज वाले उठा ले जाएंगे, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। समझ लो अब, ठीक है? तो बहुत समझा दिया हूँ, अब चलते हैं इंडिया टीवी न्यूज़ पे चलते हैं, ठीक है? इसका मैं ट्रैफिक दिखा देता हूँ आपको। इसका ट्रैफिक है 10 मिलियन का, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे आते हैं। डायरेक्ट सिर्फ 18% है, क्योंकि ये इंग्लिश साइड है, इसलिए इसका जो है डिस्कवर से कम ट्रैफिक आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ हिंदी में अगर डिस्कवर पे काम करना है तो हिंदी में करिए, ठीक है? अब यहाँ भी एंटरटेनमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप काम करना चाहो, हेल्थ पे काम करना चाहो हेल्थ पे कर सकते हो, और बिजनेस, लाइफ स्टाइल, टेक, हेल्थ पे अगर हम आते हैं हेल्थ पे क्लिक कर देते हैं, हेल्थ की न्यूज़ आपको मिल जाएंगी पर्टिकुलर। यहाँ भी सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, आप इनको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में ट्रांसलेट मारिए, और उस हिंदी को चिपकाओ मत, गूगल को पता चल जाएगा ट्रांसलेट मार रहे हो भाई। उसको अपने तरीके से लिखना है। ट्रांसलेट करने के बाद जब आप अपने तरीके से लिखेंगे, आपका कंटेंट भी अलग होगा, हेडिंग भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, आप भाई अच्छा से काम करोगे भाई। अब अगली साइट है हमारा जागरण.com। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 41% जो है ट्रैफिक इसका भी कहाँ से आ रहा है? डिस्कवर से आ रहा है। 55% सर्च से आ रहा है, रेफरल से आ रहा है, सोशल से, ईमेल से और गूगल ऐड से। ईमेल मार्केटिंग ये भी कर रहे हैं, ठीक है? और रेफरल से 1.7, इसको भी काफ़ी अच्छी बैकलिंक मिली हुई है हालांकि, ठीक है? और जागरण एक बहुत पुरानी वेबसाइट है, काफ़ी लोग इसको जानते भी हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। फिर भी इसके जो आर्टिकल होते हैं कैंची होते हैं, इसलिए ये डिस्कवर में जाते हैं। इसके आर्टिकल आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली भी गई होगी, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जो लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे, वो लोग को पूरा जो है ब्लॉगिंग का गेम क्या हो रहा है, एक्चुअली दुनिया में चल क्या रहा है, सब कुछ पता चल गया होगा। इस दुनिया में ब्लॉगर और न्यूज़ वाले क्या कर रहे हैं, है ना, दुनिया में चल क्या रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए, अभी भी टाइम है भाई, समझ रहे हो? अभी भी टाइम है। अगर आप सर्च के लिए काम करते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप डिस्कवर पे ही काम करिए, आप सर्च पे करें, लेकिन दोनों का मेहनत बराबर होगा, ठीक है? और अगर आप सर्च पे काम कर रहे हो तो आपको एक अलग कैटेगरी बना के चलना होगा, आपको अलग दिखना होगा भाई गूगल में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप एक बड़ी वेबसाइट ग्लोबल स्टार्ट कर दो, सब कुछ कवर करना स्टार्ट कर दो। क्या पागल थोड़ी है गूगल आपको चांस देगा? आपको चोर से चांस दे देगा, कल उसने भी स्टार्ट किया तो उसको भी थोड़ी चांस देगा, सबको नहीं दे सकता भाई, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है। अब मान लो तुमको चांस दे दिया तो कोई बंदा वेबसाइट खोल देगा, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लंबा गया होगा, बट जो बंदा इस वीडियो को देख लिया है, ब्लॉगिंग की दुनिया में चल क्या रहा है, किस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं काम करना चाहिए, ये A to Z कवर हो गया है। सही क्या है, गलत क्या है, क्या हमें ब्लॉगिंग करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस चीज़ पे करना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो, ठीक है? और यहाँ तक देखे हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा नया, जो YouTube पर कहीं आपको कोई नहीं बताता, ठीक है? तो मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ फिर।